नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा। इस बार विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार दे दिया है। सत्ताधारी एनडीए ने ओम बिरला को फिर से उम्मीदवार बनाया है, तो विपक्ष ने केरल के मवेल्लीकारा से 8 बार के सांसद के सुरेश को इस पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव वोट से होगा। हालांकि आजादी से पहले 1925 से लेकर 1946 तक वोट से ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव यानी केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता रहा है। लोकसभा चुनाव अध्यक्ष पद के लिए आजाद भारत के इतिहास में पहली बार चुनाव हो रहा है, वह भी वोट से। विपक्ष की ओर से इसके लिए सुरेश कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले अभी तक यानी पहले लोकसभा चुनाव 1952 से लेकर 17वीं लोकसभा 2019 तक आम सहमति से ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता रहा है। लेकिन 17वीं लोकसभा के दौरान जिस तरह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को निलंबित किया, उस पर कार्रवाई की, इसी से गुस्साए यूं कहिए सदन में अपनी ताकत जब बढ़ गया विपक्ष को, तो विपक्ष ने भी इस बार उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। वह भी दलित कार्ड खेला है। जिस तरह प्रोटेम स्पीकर के चुनाव में भी भाजपा ने खेला किया, 8 बार के सांसद के सुरेश को छोड़ के वे अपने सांसद 7 बार के सांसद को बना दिया है। इससे भी विपक्ष गुस्साए हुए है और परंपरा रही है कि विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं 16वीं लोकसभा में विपक्ष को उपाध्यक्ष की पद दिया और न ही 2019 में। इस बार भी विपक्ष उपाध्यक्ष के पद पर आ रहा था। जब उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को नहीं मिला है, तब जाकर विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया है और 77 वर्षों के इतिहास में पहली बार वोट से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। आजादी से पहले केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव पहली बार 24 अगस्त 1925 को हुए थे। तब स्वराज पार्टी के उम्मीदवार विट्ठल भाजे पटेल ने टी रंगाचार्यार के खिलाफ यह प्रतिष्ठित पद जीता था। अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले गैर आधिकारिक सदस्य पटेल ने 2 मतों के मामूली अंतर से यह चुनाव जीता था। पटेल को 58 जबकि रंगाचार्यार को 56 वोट मिले थे। लोकसभा में अपनी बढ़ी हुई ताकत से उत्साहित विपक्षी गठबंधन अब आक्रामक रूप से उपाध्यक्ष के पद की मांग की थी, लेकिन इसे सत्ता पक्ष से ठुकरा दिया है। तो विपक्ष ने अध्यक्ष पद पर दावेदारी ठोक दी है। यूं कहा जाए कि 18वीं लोकसभा चुनाव का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो गया है। अभी 2 दिन सदस्यों को ओथ दिलाया गया। 25 जून को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन हुआ। एनडीए के तरफ से जहां ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया, तो इंडिया के तरफ से के सुरेश ने दाखिल किया। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया को 233 सीट मिली है, जबकि भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए को 293 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले नारा दिया था 400 पार, उसका 400 पार तो नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटकर 303 से 240 पर आ गई और वह अब बिहार केंद्र में एनडीए की सरकार है, भाजपा की अपनी सरकार नहीं। या 2 बैसाखी नीतीश कुमार, जदयू के नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पे यह सरकार चल रही है। और जिस तरह चंद्रबाबू नायडू भी भाजपा से अलग हो गए थे, नीतीश कुमार भी कई बार भाजपा से अलग हुए, और कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। और यह सरकार बैसाखी से चल रही, इसी का दबाव विपक्ष ने भी बना रहा और उपाध्यक्ष की मांग कर रहा।
लेकिन विपक्ष की मांग को सत्ताधारी पार्टियों ने ठुकरा दिया है। विपक्षी गठबंधन की सहयोगी तेदेपा पर भी दबाव बना रहा था और कहा था तेदेपा मांग कर रही थी टीडीपी कि हमको अध्यक्ष का पद मिले, लेकिन उसको भी नहीं मिला है। और यह यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, कांग्रेस के सुरेश और बीजेपी के ओम बिरला है। और यह वोट का खेला, अगर चंद्रबाबू नायडू नहीं बदल जाते हैं, नवीन पटनायक का वोट हो, रेड्डी का वोट हो, वाईएस कांग्रेस और कई ऐसे वोट है जो वोट विपक्ष के उम्मीदवार को मिल जा सकते हैं और दलित कार्ड कुछ चल जाता है तो यह सीट अध्यक्ष की लड़ाई से ही शुरुआत हो गई है। विपक्ष और सत्ताधारी दलों को आपस में टकराहट शुरू हो गई है। अगर विपक्ष कुछ वोट से हारता और कुछ वोट से हारेगा भी, इतना तय माना जाए, लेकिन कहीं जीत जाए इन वक्त से तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता भी केंद्र से जा सकती है। अगर अध्यक्ष का पद विपक्ष जीत लेता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता चली जाएगी, क्योंकि अभी तक सरकार ने बहुमत हासिल नहीं किया है और यह पेच दलित कार्ड खेलकर इंडिया गठबंधन ने फंसा दिया है। अगर भाजपा लोकसभा अध्यक्ष का पद हार जाएगी तो यह सरकार भी स्वतः चली जाएगी और केंद्र में नई सरकार आ सकती है। हालांकि इसकी संभावना कम होती हुई दिख रही है। केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष पद के अगर इतिहास को देखा जाए तो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए 1925 से 1946 के बीच 6 बार चुनाव हुए हैं। बिट्टू भाई पटेल का पहला कार्यकाल पूरा होने के बाद 20 जनवरी 2027 को बिट्टू भाई पटेल सर्वसम्मति से केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए थे। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा की अपील के बाद पटेल ने 28 अप्रैल 1930 को यह पद छोड़ दिया। 9 जुलाई 1930 को सर मोहम्मद याकूब 78 वोट में 22 वोट के खिलाफ अध्यक्ष का पद चुनाव जीता था। यानी लोकसभा जो आज कहलाता है वह 1947 से पहले ये केंद्रीय विधानसभा कहलाता था और इस पर 6 बार पहले भी 1925 से लेकर 1946 तक 6 बार चुनाव हुए हैं और 1952 से लेकर 2019 तक यहाँ सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनाव होते थे। लेकिन विपक्ष ने इस बार मामला फंसा दिया है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष विपक्ष जीत जाता है तो केंद्र की सत्ता से भाजपा की विदाई भी हो सकती है और विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने दलित कार्ड खेलकर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह फंसा दिया है। धन्यवाद। मैं